हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन मेल्ट अवे ऑल द फैट फ्रॉम योर बॉडी एंड व्हाट आर द रीजंस कि जिनकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं या आपको दिक्कत आ रही है या आप पूरा ट्राई कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है आपको जैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। सो ऑल द आंसर्स विल बी इन दिस वीडियो ऑफ दीज क्वेश्चंस या फिर जो भी वेट लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज आपने बहुत सारी वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी on my channel also या फिर on the YouTube also, but this video is going to be very crisp। मैं आपको सिर्फ बहुत ही छोटे छोटे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी which will definitely help you a lot और थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाएगी आपको during your weight loss journey। Let's get started with the video। So the number one reason can be कि आप अपनी weight loss journey में consistent नहीं हैं। Consistency is literally the key। कंसिस्टेंट आपको होना होगा, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ योर वेट लॉस जर्नी। अगर आपको लगता है दैट दिस इज वर्किंग ऑन यू, कोई डाइट आपने लिखी है या यू फॉलोइंग समबडीज डाइट या फिर जस्ट आपको पता है व्हाट हेल्दी ईटिंग इज, आपके टाइम्स डिसाइड हो गए दैट ओके ये मेरे मील टाइमिंग्स हैं, ये मैं खाने वाली हूँ इस टाइम पर, देन जस्ट फॉलो दैट फॉर एटलीस्ट अ मंथ टू सी गुड रिजल्ट्स। क्या होता है हमारे साथ, मोस्टली लोगों के साथ, कि वी स्टॉप इन द मिडल ओनली। मतलब हम 5 दिन करते हैं एंड हमें लगता है हमने बहुत अच्छा किया है, नाउ वी डिजर्व 1 केक या फिर वी डिजर्व 1 बिस्किट और समथिंग लाइक दैट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइट। एंड द प्रॉब्लम हैपन्स देन कि आपको वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा वेट इधर उधर आता है, ठीक है, और जब नेक्स्ट डे आपका वेट इधर उधर आता है क्योंकि आपने ओवर ईट किया है या यू वर नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप मोटिवेशन लूज कर देते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप कुछ खा रहे हैं हल्का फुल्का, द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट डे जब आपका वेट गड़बड़ आता है, यू लूज द मोटिवेशन। एंड व्हेन यू लूज द मोटिवेशन, आपकी जर्नी वहीं रुक जाती है एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इट फर्दर। सो अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने मन में एक चीज बना लें दैट नो मैटर वॉट, आई विल गो अहेड इन दिस जर्नी, आई विल फॉलो दिस डाइट या फिर आई विल जस्ट फॉलो द हेल्दी ईटिंग पैटर्न एंड आई विल बी कंसिस्टेंट। मैं बीच में नहीं रुकूंगी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। पैक योर डब्बाज। अगर आप ऑफिस जाते हैं, इफ़ यू आर वेरी बिजी, जस्ट मेक श्योर करो कि आप एक रात पहले बना कर रखो। थोड़े बहुत देखो सेक्रीफाइसेस आपको करने होंगे अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच कुड बी द रीज़न जिस वजह से आप रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक बार में अपना वेट लॉस कर लो, उसके बाद यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू नो, कि आप और कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस कोई इतने लंबे टाइम तक खींचेंगे जस्ट बिकॉज 5 दिन के बाद आपका 6th डे मन नहीं किया या फिर यू गॉट वेरी टायर्ड, यू डिडंट वांटेड टू मेक समथिंग या फिर वॉट एवर द रीज़न कुड बी, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपकी जर्नी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी विच विल फ्रस्ट्रेट यू एंड आप बीच में ही छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमें लगता है दैट वी आर वेरी कंसिस्टेंट। थोड़ा सा माइंडफुल रहो कि क्या आप खा रहे हैं फॉर 1 वीक एटलीस्ट, ठीक है, और आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं और आपको 1 वीक में अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपने क्या गड़बड़ किया इन द 2nd वीक जिस वजह से आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मेड बी आपका स्लीपिंग टाइम्स, आप टाइम पर सो, टाइम पर उठो मॉर्निंग में, है ना, 9 से 10 बजे तक रात में, ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे एंड कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, दैट इज़ व्हेन यू विल रियली सी रिजल्ट्स। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू लूज वेट लाइक दैट। आपको सारी चीज़ों को बहुत ही सही रखना पड़ेगा, यू नो, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। आपको एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट फील लाइक, इवन इफ यू आर वेरी टायर्ड, यू विल हैव टू डू इट अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो ईजी वे। कंसिस्टेंट तो आपको रहना ही रहना होगा टू लूज वेट। सो नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट इज आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है। तो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, दैट आवर बॉडी नीड्स to function few calories in the day. Like for example, my body needs around 1400 calories to just function. और वो 1400 calories जो है मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। मेंटेनेंस कैलोरी अपने आप बॉडी बर्न करती है, उसको एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप बर्न करती है, ठीक है। तो अगर 1400 कैलोरीज है मेरी मेंटेनेंस कैलोरी, तो अगर मैं 1200 कैलोरी खाती हूँ तो 200 कैलोरी और मेरी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, मैंने 200 कैलोरी कम खाई, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कैलोरी डेफिसिट, कि मैंने 200 कैलोरीज उसमें से 1400 में से कम खाई। तो जो
200 कैलोरीज मेरी बॉडी को ज़रूरत है, वो कहाँ से लेगी? फ्रॉम द स्टोर्ड फैट जो बॉडी में ऑलरेडी है। नाउ जब वो हर दिन ऐसे करेगी, मतलब 200 कैलोरीज आपकी बॉडी में से स्टोर्ड फैट में से लेने लगेगी, सो व्हाट विल हैपन? इन अ वीक यू विल लूज अराउंड हाफ kg। तो ये बहुत ही आसान तरीका है टू लूज वेट, and people do not really understand it because I also do not really focus on the calories, but yes I'm very mindful of कि कितनी कैलोरीज मैं खा रही हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसमें, ये नहीं है कि आप एवरी डे कैलोरीज काउंट करें, यू डू नॉट हैव टू डू दैट, बट यू शुड जस्ट नो कि आप पे ये वर्क कर रहा है, सो दैट मीन्स यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। इफ यू आर लूजिंग वेट, फॉर श्योर यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। यू हैव टू स्टे इन दैट हेल्दी कैलोरी डेफिसिट, जहाँ आप 100-200 कैलोरीज कम खा रहे हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से एवरी सिंगल डे, एंड यू विल डेफिनेटली लूज वेट बाय द हेल्प ऑफ इट। सो अगर आप लेकिन 1400 कैलोरीज जैसे मेंटेनेंस कैलोरी आपकी 1600 खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हफ्ते में यू विल गेन वेट देन, ठीक है? 200 आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो यू विल गेन, जस्ट द वे अगर आप 200 कम खाएंगे यू विल लूज। नाउ आप कर क्या सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? बेस्ट सोल्यूशन इज यू जस्ट राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पूरा एक वीक का एक लॉग बनाओ, ठीक है? आई डू नॉट बिलीव इन कैलोरी काउंटिंग, तो इसीलिए मैं आपको कैलोरी काउंट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हफ्ते में जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग यू ईट। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू for my clients also. This is what I do. I don't count calories on everyday basis on every meal plan, and I do not do that, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सॉरी, मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है दैट ओके आई एम ईटिंग मोर देन व्हाट आई शुड ईट, या फिर मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स आई एम ईटिंग। तो एक लगभग कैलोरीज का अंदाजा हो जाता है कि ओके दिस मच कैलोरीज आई एम कंज्यूमिंग एवरी सिंगल डे। तो हफ्ते का जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आपको एक पता चल जाएगा कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है, ऊपर से थोड़ा आइडिया अगर आपको लग जाए तो फिर आप नेक्स्ट वीक से ट्राई करो कि ओके आई एम गोइंग टू स्टे इन दीज मनी कैलोरीज ओनली, मैं यही खाने वाली हूँ। एंड इफ यू लूज वेट बाय द एंड ऑफ वीक, दैट मीन्स दैट इज राइट for you and you are already in a calorie deficit, but healthy calorie deficit में रहना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही कम खाना खा रहे हो, मतलब 500-600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो देन आपका वेट तो बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज हेल्दी वेट लॉस। सो ये ध्यान रखना है कि 100-200 कैलोरीज ही आपको कम खानी है फ्रॉम द मेंटेनेंस कैलोरीज। और हाँ, आप वर्कआउट अगर कर सकते हैं, वर्कआउट करो थोड़ा बहुत, तो वर्कआउट से भी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू ऑलवेज हेल्प। थर्ड रीजन कुड बी दैट आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, इट्स नॉट साउंड स्लीप। नाउ दिस ऑल्सो आई हैव सीन इन मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स ऑल्सो दैट साउंड स्लीप जब नहीं होती है तो यू स्टॉप लूजिंग द वेट एंड यू डू नॉट लूज वेट, बिकॉज बॉडी जो होती है हमारी स्ट्रेस में होती है एंड वो क्रेव भी ज़्यादा करती है, कैलोरीज भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। आप खुद ने नोटिस किया होगा आपने दैट व्हेन यू डू नॉट स्लीप प्रॉपर, मतलब आप दिन के टाइम पे भी डिजीनेस जब आपको होती है, यू कंज्यूम मोर कैलोरीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात की नींद अच्छी पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको सही रखें। उसके लिए यू कैन वर्कआउट, ठीक है? किसी भी तरीके का आप वर्कआउट कर सकते हैं या जस्ट डू वॉकिंग। वर्कआउट करने से डेफिनेटली नींद काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। सो वर्कआउट करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको टू मेक श्योर दैट आपकी नींद अच्छी हो। मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न स्लीप प्रॉपर ना होने का होता है दैट वी कीप थिंकिंग अबाउट 10 थिंग्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स विथ मी ऑल्सो। जब मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, आई कीप थिंकिंग अबाउट ओके मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड देन पता ही नहीं चलता 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं लेटे ही, आँख बंद करे हुए, और नींद नहीं लगती है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इस वजह से धीरे ना हमारी बॉडी को यही आदत पड़ जाती है एंड स्लीप जो है वो चली जाती है। वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लीप देन ऑन आवर ओन। तो इसीलिए मेडिटेशन विल हेल्प यू विद द स्लीप। आधे घंटे, मतलब 10 मिनट ही कर लो, छोड़ो आधे घंटे की बात, 10 मिनट की बात है। आपको बस रात में अपने रूम में बैठो बेड के ऊपर एंड जस्ट ट्राई टू मेडिटेट, ब्रीद इन एंड आउट, एंड व्हेन यू स्लीप ऑल्सो, ये एक ट्रिक है,
जो मैं खुद के लिए भी बहुत बार यूज़ करती हूँ, स्लीप स्लीप स्लीप, मैं ये बोलती रहती हूँ। कुछ भी दिमाग में थॉट्स आते हैं, आई कीप रिपीटिंग दिस, स्लीप स्लीप स्लीप, मॉर्निंग में सोचेंगे, मॉर्निंग में सोचेंगे, एंड इट एक्चुअली वर्क्स, इट विल श्योरली वर्क, ट्राई इट आउट। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न कैन बी, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कुछ रीज़न, मतलब मैं कुछ उपाय नहीं बता सकती हूँ आपको, दैट इज़ एनी हेल्थ रीज़न। सो अगर ये 3 चीज़ें आपकी सही हैं, ठीक है, तो देन द रीज़न इज़ फोर्थ, दैट इज़ एनी मेडिकल कंसर्न या हेल्थ रीज़न। फिर आपको इन दैट केस वर्क करना चाहिए किसी एक्सपर्ट इन द फील्ड में, मतलब जो भी बंदा उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जस्ट वर्क विद दैट पर्सन। एक डाइट भी इस तरीके की फॉलो करो जो आपके लाइफस्टाइल पर और आपकी बॉडी पर सूट करे, प्लस एक फुल बॉडी चेकअप कराओ दैट आपकी बॉडी में कुछ कमियां तो नहीं हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू लूज वेट इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड। सो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है इवन इफ़ यू ईट लेस यू स्टिल डू नॉट लूज वेट। लाइक मैं आपको अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल बताती हूँ, दैट शी वॉज ईटिंग 2 meals a day when she came to me, ठीक है, ओनली 2 meals a day, ओके, और बहुत ही कम क्वांटिटी खाने में। तो व्हेन आई गेव हर द डाइट प्लान शी इज़ लाइक दिस इज सो मच फूड, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ ईटिंग सो मच फूड, क्योंकि मेरे जो डाइट प्लान्स हैं दे आर लाइक 3 meals 2 snacks, मोस्ट ऑफ माई डाइट प्लान्स आर लाइक दैट। So she like no, I cannot eat that much food. And then जब हमने उस पर वर्क किया धीरे धीरे कर सो आई गेव हर, ठीक है चलो आई विल मेक अ इंटरमीडिएंट फास्टिंग डाइट प्लान फॉर यू वेयर आई विल ओनली इंक्लूड 2 meals. So that's what I did for her. Then पता चला धीरे धीरे बहुत ही वेट बहुत ही कम लूज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ आर ईटिंग हैबिट्स हमारा जो वेट लॉस है वो बहुत स्लो हो जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत मेस्ड अप हो जाता है। सो देन मैंने उसको 3 meals दिया, धीरे धीरे कर मतलब मैं उसको बैकवर्ड्स लेकर आ रही हूँ, तो 3 meals दिया, तो नाउ शी इज़ लूजिंग वेट एंड 1.5 महीने में शी हैज़ लॉस्ट अराउंड 6 kgs विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट आई टेल पीपल, यू नो, दूसरों से कंपेयर मत करो। मे बी आपने बहुत गंदी ईटिंग हैबिट्स रखी हैं पहले से, बहुत टाइम से, मे बी उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत नई हैं किसी और की, और इसलिए उनको अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं, क्योंकि वो मे बी खाना बाहर का खाकर ही वेट गेन हुआ है उनका, कोई और मेडिकल कंसर्न नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ विच आपका वेट लॉस स्लो हो सकता है। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजन्स, बट टिल द टाइम यू सी प्रोग्रेस keep doing it. So that's what my motivation is for you all in this video, that if you see progress तो चलते रहो, करते रहो, डू नॉट स्टॉप, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप देन आपका वो 4 किलो या 3 किलो जो भी आप लूज़ कर रहे हैं महीने में वो भी सारा वेन में चला जाएगा, बिकॉज अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर, राइट। और फिर आप फर्स्ट से फिर चालू करोगे, फिर लूज़ करने की कोशिश करोगे, तो उससे बेटर है ये सोचो कि अच्छा चलो 1 महीने में आई हैव लॉस्ट अराउंड 2 kgs और 3 kgs, नाउ इन दिस मंथ ऑल्सो आई ट्राई, तो सोचो 3 months में यू लूज अराउंड 9 और 10 kgs, राइट। तो अगर आपको प्रोग्रेस हो रही है देन आपको बुरा नहीं फील करना है, करते रहो। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही स्टक हो गया वेट, देन दीज 4 कुड बी रियली द रीज़न जिसकी वजह से हो रहा है। पे अटेंशन टू दीज रीजन्स एंड वर्क ऑन इट, डेफिनेटली आपका वेट दोबारा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड या दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।